गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है परवीन और आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम यूनाइटेड नेशन के एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन को कवर करेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसको हम बुलाते हैं आईसीजे। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए कोर्ट क्या करते हैं, जैसे आपके सेशन कोर्ट होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है किसी कंट्री में, तो उसी टाइप से इंटरनेशनल लेवल पे एक कोर्ट बना रखा है। ठीक है, तो वहां पे केस चलते होंगे, लीगल केस चलते होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कितने जज होते हैं वहां पे, कितने साल के लिए बनते हैं, जो जजिस का प्रेसिडेंट कौन होता है वहां पे, ठीक है, किस किस कंट्री से जज वहां पे बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है इस संस्थान का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अकेला ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में नहीं है। ठीक है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टिप काउंसिल, सोशो एंड इकोनॉमिक काउंसिल, उसी आईसीजे एंड सेक्रेटरीट। तो ये जितने भी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसमें अकेला ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है आईसीजे जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में नहीं है। तो कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है हेग में, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड कंट्री में हेग जगह है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। क्यों है ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था आपका? 1914 से 1918 के बीच में। जो हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, इसको जब ये वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ तो उसके बाद सभी देशों ने मिलके एक लीग बनाई थी। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत सारे नेशंस इसमें इन्वॉल्व थे, जिस लीग का नाम दिया गया था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस, और जिसको 1920 में बनाया गया था। इसका काम था कि इसको इसलिए बनाया गया था कि आगे चल के फ्यूचर में कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ना बने। तो इसको 1920 में बनाया गया था। उस टाइम दो संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं थी इसके साथ, बहुत सारे ऑर्गन्स थे। दो ऑर्गन ऐसे थे, एक का नाम था आईएलओ और एक का नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये 1920 से लेके 1946 तक इस संस्था ने काम किया। ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाई, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, इसका फंक्शन क्लोज कर दिया गया ऑफिशियली, क्योंकि अगर ये काम करती तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो पाता। बट इसके अंदर दो ऐसी संस्था थी, दो ऐसे ऑर्गन थे जिसको यूनाइटेड नेशन ने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया था, जिसका नाम था आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पीसीजे, परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस। परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस को ही हम आज के टाइम में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बुलाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो पहले था वही अब है, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर यूएसए के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में था उस समय जब लीग ऑफ नेशंस ने इसको बनाया था। तो यूनाइटेड नेशन ने भी इसको एज इट इज अपने अंदर इंक्लूड कर लिया, कोई चेंजेस नहीं करे, ओनली इसका नेम चेंज किया। ठीक है, ये भी यूनाइटेड नेशन का ही एक मेंबर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उसके अंदर आईसीजे भी इंक्लूड होता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए, जो यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन है, एक का ही आपको लर्न करना है, हेग, नीदरलैंड, क्योंकि जो रिमेनिंग है वो तो सभी कहाँ पे है? यूएसए में है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर कितने जजेस होते हैं। comprises of 15 जजेस। कोर्ट है तो जज होंगे, तो इसके अंदर 15 जज होते हैं। ठीक है, और सभी जज डिफरेंट कंट्री के होने चाहिए, कोई भी दो जज सेम कंट्री के नहीं हो सकते। ठीक है, ईच
डिफरेंट कंट्री। सभी जो 15 के 15 जज हैं, इसका मतलब 15 कंट्री अलग अलग से जज बनाए गए हैं। कैसे बनते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मिलके इनको बनाता है, ठीक है। तो कैसे इलेक्ट होते हैं? जजेस इलेक्ट बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो अभी तक कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़े? हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने जज होते हैं, और सभी जज डिफरेंट कंट्री के होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जजेस को बनाते कैसे हैं। इसको हम नॉमिनेट नहीं करते, हम ये नहीं है कि अपनी इच्छा के हिसाब से किसी को बना दे। ये क्या होते हैं, इनका इलेक्शन होता है, वोटिंग की जाती है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी वोटिंग होती है, जनरल असेंबली में भी वोटिंग होती है, तब जाके जज बनता है। कहाँ पे? आईसीजे में। एक अभी रिसेंट का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि इंडिया का जो कौन सा ऐसा जज है जिसने अभी ब्रिटेन के एक, ठीक है, दो कॉन्टेस्टेंट थे, दो उम्मीदवार थे, एक ब्रिटेन का था, एक इंडिया का। तो इंडिया के उम्मीदवार ने, ठीक है, जो कैंडिडेट था उसने ब्रिटेन के जो कैंडिडेट है उसको हरा दिया था इलेक्शन में, और वो इस टाइम आईसीजे के अंदर मेंबर है। मेंबर का मतलब है जज है। तो उसका नाम क्या है? दलबीर भंडारी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या नाम है इसका? दलबीर भंडारी। तो करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी इंडिया करंट में इसका आईसीजे के अंदर कौन सा जज है, ठीक है। तो जज का नाम है दलबीर भंडारी। इसने ब्रिटेन के, ठीक है, कैंडिडेट को हराया था। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब से आईसीजे बना है ऐसा कोई भी मौका नहीं आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ब्रिटेन का कोई भी जज ना हो, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है आईसीजे के अंदर ब्रिटेन का एक भी मेंबर नहीं है, ठीक है। वो हो सकता था एक मेंबर, जो कि दलबीर भंडारी ने वोटिंग के थ्रू उसको हरा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है कि ये जो जज बनते हैं कितने साल के लिए होते हैं। देखिए टेन्योर होगा, ये तो है नहीं कि 15 जज बन गए वो लाइफ लॉन्ग वही चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो 15 जजेस जो होते हैं उनका जो टेन्योर होता है, टेन्योर ऑफ 9 इयर्स। तो अगर मान लीजिए 2020 में कोई जज बना है तो 2029 तक वो जज रहेगा, ठीक है। तो 9 साल के लिए जज बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये जज के अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कैसे चुनते हैं। तो जो ये 15 जज हैं यही अपने अंदर इलेक्शन करते हैं और अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो 15 जजेस elect their own president and vice president for 3 years। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कितने जज होते हैं? 15। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? जो 15 जज आपके वहां पे हैं वही इलेक्शन करके अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं। टेन्योर क्या होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का? 3 साल के लिए। देखिए एक जज का होगा 9 साल का। जो हमारे 15 जज हैं सभी जज वहां पे कितने साल के लिए रहेंगे? 9 साल के लिए। उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो 3 साल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी बनेंगे। तो इलेक्शन होगा, जो जीत जाएगा, जज तो है ही, वो जज तो 9 साल के लिए रहेगा, बट वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट भी 3 साल के लिए चुन दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने जज होते हैं, कौन कौन सी कंट्री से होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें लैंग्वेज पे आते हैं कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। देखिए इसकी
ऑफिशियल लैंग्वेज दो होती हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है? आईसीजे ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसकी दो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, एक इंग्लिश एंड फ्रेंच। ध्यान से समझिए, यूनाइटेड नेशन की तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जिसके अंदर इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, चाइनीज एंड अरेबिक। अगर बात आईसीजे की पूछेगा तो दो ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब जिस लैंग्वेज में वहां पे काम होता है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए या वहां पे कन्वर्सेशन के लिए, तो ये दो लैंग्वेज होती है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब कुछ करता क्या है आईसीजे के अंदर, किस टाइप के लीगल केस आते हैं, जैसे अगर किसी कंट्री को कोई एडवाइस लेनी है तो भी आईसीजे के अंदर वो लीगल एडवाइस ले सकता है कि इस केस में मुझे क्या करना चाहिए। उसी टाइप से अगर दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है तो उसके लिए आईसीजे के अंदर वो जा सकते हैं, और जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उनको वो क्या करेंगे, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। तो एक कुलभूषण यादव का एक केस था जो इंडिया ने पाकिस्तान पे डाला हुआ है, जहां पे उसको सेंटेंस दे रहे हैं पाकिस्तान वाले, इंडिया उसका अपोज कर रहे हैं और आईसीजे में वो गए हुए हैं। ठीक है, तो आईसीजे के अंदर ऐसे ऐसे केस आपके आते हैं। सो थैंक यू।